नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़। आज ये काफ़ी खास वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्योंकि अक्सर स्टूडेंट के क्वेश्चंस या डाउट्स आते रहते हैं उड़ान बैच को लेकर। तो सबसे पहली बात, ये उड़ान बैच क्या है? दोस्तों, ये भारत का सबसे अफोर्डेबल यूपीएससी कोर्स है जिसमें आप 8,000 रुपीज़ पे करके यूपीएससी की तैयारी लाइव क्लासेस में कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। बेसिकली ये एक ऑनलाइन कोचिंग का प्रोग्राम है जो सिर्फ 8,000 रुपये में हम आपके लिए अवेलेबल करवा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो लोगों का ये 8,000 रुपीज़ प्राइस देखकर ही डाउट जग जाता है कि यहाँ पर कुछ तो हमें कम क्वालिटी का मिल रहा होगा, या फिर यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जा रहे होंगे, या फिर यहाँ कुछ कटौती करी गई होगी जो अमूमन एक यूपीएससी की कोचिंग में या क्लासेस में लोगों को मिलता है उससे कम दिया जा रहा होगा। तो अगर आप भी उन छात्रों में से हैं जो सीआईडी के उन एसीपी साहब की तरफ सोचते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, तो आपकी ही उन्हीं शंकाओं को समाप्त करने के लिए ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, जिनको नहीं पता, सबसे पहले तो उड़ान बैच के बारे में बता दूंगा। बाय द वे, माय नेम इज डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़। मैं पाथफाइंडर चैनल पे पढ़ाता हूं और साथ ही साथ उड़ान बैच में भी आपको मैं हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। तो उड़ान बैच है क्या, पहले आपको ये बता दिया जाए। उड़ान बैच यूपीएससी की तैयारी के लिए पाथफाइंडर की टीम के द्वारा लॉन्च किया गया एक नया बैच है जो 1 अगस्त से चालू हो रहा है। ये बैच अनअकैडमी ऐप पर या अनअकैडमी की प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पर लाइव क्लासेस होंगी जिनमें मैं और अन्य टीचर्स जो पाथफाइंडर पर आपको पढ़ाते हैं वो आपको पढ़ाएंगे पूरा यूपीएससी का सिलेबस। 900 प्लस आवर्स की क्लासेस इसमें होने वाली हैं। मेंस और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज इसमें आपको मिलेगी। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस टॉपर्स के द्वारा सेशंस हम करवा रहे हैं। इसमें मेंटोरशिप प्रोग्राम होगा मेंस और इंटरव्यू के स्टूडेंट्स के लिए, और पूरा सिलेबस यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर्ड है। ये सब कुछ आपको 8,000 रुपीज़ में अवेलेबल हो रहा है। ज्वाइन कैसे करना है इस बैच को ये भी बता दूं। नीचे कमेंट में, पहले कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर जाइए और वहाँ जाकर आप जब पहुँचेंगे तो जो भी आपको प्राइस नज़र आ रहा है, 10 या 11,000 नज़र आ रहा होगा, वहाँ पर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करोगे तो वो प्राइस 8,000 रुपीज़ पर आ जाएगा। बाय द वे, दिस प्राइस इज गोइंग टू बी देयर जस्ट टिल 31 जुलाई, क्योंकि इसके बाद ये प्राइस हम बढ़ाने वाले हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यूपीएससी की जो पूरी कोचिंग होती है वो आमतौर पर ऑफलाइन में अगर आप देखेंगे तो उसकी कॉस्ट होती है लगभग 2 लाख रुपए जीएस के लिए, एंड फॉर ऑप्शनल पीपल पे अप टू 60,000 टू 70,000। तो कुल मिलाकर 2.5 से 2.25 लाख रुपए तक का खर्चा होता है केवल कोचिंग क्लासेस का। ये मैं दिल्ली का बता रहा हूँ। अक्सर जितने भी बड़े बड़े शहर हैं उसमें इसमें 30-40 हज़ार कम कर लो। जयपुर या हैदराबाद में कोचिंग की फीस 1.5 लाख के आसपास होगी। तो 2.5 टू 2.75 लाख रुपीज़, ये इतना बड़ा अमाउंट है जो मेरे ख्याल से भारत में एक आम परिवार अफोर्ड नहीं कर सकता है। मध्यम वर्गीय परिवार भी अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए भी प्रॉब्लमेटिक है। तो 2 से 2.5 से 3.25 लाख रुपए जब आप खर्च करते हैं, उसमें आपको क्या मिलता है? उसमें आपको मिलती है लगभग 6 महीने की जीएस की क्लासेस, कुछ जगह 8 महीने की होती है। सो 8 to 6 मंथ्स ऑफ जीएस क्लासेस, जिसमें 300 या 400 छात्र एक क्लास के अंदर बैठे होते हैं। वहाँ पर आपको टीचर दिख रहा होता है 100-150 फीट दूर, उससे आप ना सवाल पूछ पाते हैं, ना उनसे आप पर्सनलाइज्ड अपने डाउट्स को आंसर करवा पाते हैं। तो ये आपको ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में इस वक्त मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी इंस्टीट्यूट्स में ऐसा है। देयर आर मेनी गुड इंस्टीट्यूट्स जहाँ पर आपको छोटे बैचेस बनाकर 50, 60, 70 बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है। दैट इज़ अ गुड थिंग अकॉर्डिंग टू मी। 100 तक भी बैच रेशियोज मेंटेन हो जाते हैं, टीचर्स डाउट्स ले सकते हैं आसानी से। बट बियॉन्ड दैट मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स अगर एक बैच में होते हैं तो ढंग से आपके पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्व हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस 2.75 लाख की कॉस्ट को ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स ने एकदम से कम कर रखा है, जिसमें अनअकैडमी सबसे पहला था। तो अनअकैडमी ने यूपीएससी की कोचिंग स्टार्ट करी ऑनलाइन। ये पूरी व्यवस्था आपको मिल जाती है। यू कैन जस्ट बाय दिस फॉर 40 to 45,000 रुपीज़, डिपेंडिंग ऑन कि कितने महीने का आप कोर्स लेना चाहते हैं। तो 40 से 45,000। तो कुल मिलाकर पहले जो अनअकैडमी में हम कोर्स पढ़ा रहे थे आपको, वही कोर्स आपको हम अवेलेबल करवा रहे थे फॉर 40-45,000 रुपीज़। देयर आर अदर इंस्टीट्यूट्स जो अपने इसी क्लास को, यानी कि जो ऑफलाइन की क्लास होती है उसी को लाइव स्ट्रीम करके दे विल गिव इट टू यू फॉर 1 लाख 1.5 लाख रुपीज़। जो टॉप इंस्टीट्यूट से उनकी बात कर रहा हूँ, कोई हो सकता है 80,000 में अवेलेबल करवा दे। तो ये प्राइसेस अमूमन रहते हैं। नाम किसी का नहीं लूंगा, आप सब समझदार हैं, जाकर आप खुद भी सर्च करके देख सकते हो। जो भी टॉप इंस्टीट्यूट्स या जिनके आपने एड्स वगैरह देखे हैं, यू नो कि उनकी फीस ये रहती है। ठीक है, कोई छुपी हुई बात नहीं है, दिस इज ऑल पब्लिक डेटा। अब यहां पर आते हैं कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो सिर्फ ऑनलाइन है, दे आर कंप्लीटली ऑनलाइन, जिनमें अनअकैडमी देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है। तो अनअकैडमी पर हमने ये कोशिश करी कि वो जो कोचिंग की फीस आप ऑफलाइन में पे कर रहे थे उसके एक फ्रैक्शन पर, उसके या तो 1/5 या 1/6 कॉस्ट पर हम आपको क्लासेस अवेलेबल करवाएं देश के टॉप एजुकेटर्स के माध्यम से। लेकिन अभी भी जब वो 40,000 रुपीज़ का भी कोर्स है, उसके बावजूद हमें यूपीएससी के स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं कि सर ये भी हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है, विच इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल। देश का एक बहुत बड़ा तबका इतने पैसे नहीं कमाता। इनफैक्ट भारत में अगर आप 25,000 रुपये महीना कमाते हैं, महीने के 25,000 रुपये, तो आप ऑटोमेटिकली देश के टॉप 10% लोगों में आ जाएंगे इनकम वाइज।
अब आप सोचिए कि देश का 90% तबका ऐसा है जो 25,000 रुपये महीना नहीं कमाता, तो उसके लिए जिसके माता पिता साल के 2.5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए कमा रहे हैं, उसके लिए 40,000 रुपये का कोर्स और 8-10 हज़ार रुपये की किताबें या नोट्स जो भी एक्सपेंसेस हैं, सो स्पेयरिंग 50,000 रुपीज़ इज़ अ बिग कॉस्ट। ये एक बड़ा कॉस्ट है। हाँ, 2.5 लाख रुपए जितना नहीं है, लेकिन 50,000 फिर भी एक बड़ा सब्सटेंशियल अमाउंट होता है। तो दोस्तों, काफ़ी महीनों से या काफ़ी सालों से हमारे पास ये मैसेजेस आते थे एज ए टीचर कि सर हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम ये 40, 50, 70, 80,000 रुपीज़ खर्च कर सकें, कोर्स ले सकें। तो सर आप या तो हमें फ्री में पढ़ा दो या फिर कोई और तरीका बता दो जिससे हम पढ़ाई कर सकें कम पैसों में। तो देखिए, मेरे पास अभी तक एक ही तरीका था। मैं उन्हें कहता था कि आप पाथफाइंडर चैनल पर जाकर जितना भी हमने स्टैटिक कंटेंट अपलोड किया है उसे देख लीजिए। हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोगों ने पाथफाइंडर के केवल करंट अफेयर्स के वीडियोस देखे होंगे या फिर आपकी फीड में वही वीडियोस आते होंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने बहुत सारे, लगभग पूरा सिलेबस यूपीएससी का हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देखेंगे तो वहाँ पर अपलोड कर रखा है। हमने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं, कुछ 2021 में, कुछ 2022 में। देयर आर प्लेलिस्ट बाय मी, अनिरुद्ध सर, किंजल सर, निधि मैम, शुभेंद्र सर, ठीक है, बहुत सारे देवराज सर के इकोनॉमी के वीडियोस हैं, उनको आप जाकर देख सकते हैं। वो भी एक तरीका है जहां से आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। पर यूट्यूब के अपने कई ड्रॉबैक्स हैं, जिनमें सबसे प्राइमरी ड्रॉबैक यही है कि यूट्यूब का एल्गोरिदम थोड़ा सा वियर्ड है। वियर्ड इन द सेंस कि जैसे अगर पाथफाइंडर चैनल पर हम करंट अफेयर्स वीडियोस बना रहे हैं तो वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेंगे, तो यूट्यूब अपने एल्गोरिदम को इस तरह से ट्रेन कर देता है कि ये केवल करंट अफेयर्स के वीडियो बनाने वाला चैनल है। और जिस दिन हमने 1 घंटे 1.5 घंटे लंबा कोई वीडियो बना दिया जिसके अंदर पूरा स्टैटिक टॉपिक बना रखा है, ऐसे हमने बहुत वीडियोस बनाए जैसे मेरे हिस्ट्री के वीडियोस हैं, तो वो स्टूडेंट्स तक पहुंचेंगे नहीं। वो आपकी फीड तक, जैसे आप जो यूट्यूब में ब्राउज करते हैं, आपकी फीड तक नहीं आएगा। सो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम ऑफ यूट्यूब। अब उसमें आपका या मेरा कोई कसूर नहीं है, या हमारा कोई उसमें इम्पैक्ट नहीं है, बट इट इज़ वॉट इट इज़। ओके, तो हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स को देना है जहां पर उन तक सही चीज़ सही समय पर रेगुलरली तरीके से पहुंच सके। तो उसका जो बेस्ट उपाय है वो यही होता है कि आप एक ऐसे कोर्स में जाइए जहाँ पर शेड्यूल टाइम पर शेड्यूल क्लास हो और कोई डिस्ट्रैक्शन भी ना हो। यूट्यूब में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है, डिस्ट्रैक्शन। आप यूट्यूब खोलकर बैठ रहे हैं, ये वीडियो देखा, पढ़ाई का वीडियो खत्म किया, उसके बाद अगला कोई कुत्ते बिल्ली का वीडियो आ गया, कुत्ता कूद रहा है, उसमें आपको कुछ फनी कंपाइलेशन मिल गए, वो आप देखना शुरू कर देते हैं और पता ही नहीं चलता कि कब 2 घंटे 3 घंटे निकल गए। ये इस तरह की प्रॉब्लम अनअकैडमी ऐप पर नहीं आती है। अगर आपकी 8 बजे क्लास है, आपको नोटिफिकेशन आएगा 7:30 बजे कि आपकी आधे घंटे बाद क्लास है, तैयार रहिए, क्लास देखिए, पढ़िए, उसके बाद बंद करिए ऐप और जाकर अपना रिवीजन करो। तो बहुत ही लिमिटेड और जितना आपको आवश्यक है उतना ही समय आपको अपने डिवाइस पर रहने के लिए अनअकैडमी जैसी ऐप्स कहती हैं। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ये चाहेगा कि जितना ज़्यादा देर आप यूट्यूब पे स्पेंड करो उतना बेटर है फॉर यूट्यूब, ऑफ कोर्स नॉट फॉर यू। तो कुल मिला के हम भी ये चाहते हैं कि स्टूडेंट के लिए एक ऐसा कोर्स बनाया जाए जिसके अंदर आपको रेगुलर समय पर क्लासेस मिले, लाइव क्लास हो ताकि टीचर के साथ आप इंटरेक्ट कर सकें और आपके डाउट रिजॉल्व हो सकें। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अब दुनिया का कोई चैट जीपीटी आपका डाउट रिजॉल्व नहीं कर सकता, कोई बार्ड एआई आपका डाउट रिजॉल्व नहीं कर सकता। ये मुझसे लिख के ले लो, एटलीस्ट अभी नहीं कर सकता, हो सकता है 10 साल बाद कर लेगा, लेकिन आज अगर आप चैट जीपीटी को सवाल पूछोगे वो गलत आंसर देता है। तो इसमें अभी जैसे मैं देख रहा हूँ आजकल काफ़ी चर्चाएं हैं कि लोग कह रहे हैं कि अरे यूपीएससी की तो तैयारी चैट जीपीटी से हो सकती है। नहीं हो सकती है। जो ये बातें कह रहे हैं उन्होंने कभी जीवन में यूपीएससी नहीं दिया है। दे आर ऑल टेक पीपल, उनको यूपीएससी का यू नहीं आता है। आप ये भी कह सकते हो कि मैं टेक का व्यक्ति नहीं हूं तो मुझे टेक का टी नहीं आता है, लेकिन हाँ इतना आता है कि मैं चैट जीपीटी को इस्तेमाल कर सकता हूं और मैंने किया है और काफ़ी इस्तेमाल करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं दैट एल्गोरिदम और दोज एआईज आर नॉट येट एबल टू आंसर गुड क्वेरीज। आप उसमें डालिए कुछ क्वेश्चन, वो गलत जानकारियां देता है। तो कुल मिलाकर अभी मैं आपको बस इतना बता रहा हूं कि ये जो डाउट आपके आते हैं वो पर्सनलाइज्ड डाउट होते हैं। कई सारे ऐसे डाउट हैं जो 2 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद कॉमन डाउट्स आते हैं, वो आपके रिजॉल्व हो पाएंगे केवल लाइव क्लासेस में। तो इसीलिए एक बैच, रेगुलरली एक बैच ज्वाइन करके अगर आप किसी क्लास के साथ जुड़ते हैं, किसी टीचर के संपर्क में रहते हैं, तो आपको बहुत फायदा होता है। यू गेट गुड मेंटोरशिप एज वेल। तो हमारी जो टीम है टीचर्स की वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दीपक सर, शुभेंद्र सर, मैं, इम्तियाज सर, देवराज सर, किंजल सर, अनिरुद्ध सर, निधि मैम, अर्पिता मैम। सो दिस इज आवर टीम जो आपको पूरा यूपीएससी का सिलेबस पढ़ाने वाली है। तो इसीलिए हमने ये बैच अभी लॉन्च किया है 8000 में। अच्छा, जो प्राइस पॉइंट की बात मैं आपको कह रहा था, तो हमने प्राइस पॉइंट वो रखा कि मान लीजिए कि देश के अंदर सबसे गरीब व्यक्ति है, कोई मजदूरी करता है, साल के अगर 15,000 रुपये कमाता है, लगभग एक एवरेज मजदूर इतना ही कमाता है। अगर आप मान के चलो कि दिन के 500 रुपये अगर कहीं दिहाड़ी मजदूरी मिल रही है, वो भी वैसे अच्छे बड़े शहरों में ही है, ठीक है, 500 के आसपास, वरना कई जगह ये कम भी है। स्टिल आई एम सेइंग कि 15,000 रुपीज़ अगर कोई रिक्शा चलाकर या लेट से दिहाड़ी मजदूरी करके अपना पैसा कमा रहा है, तो अगर ये व्यक्ति जो साल के कितने 1,80,000 रुपये कमा रहा है, उसका बच्चा अगर आज सोचता है कि उसका बेटा या बेटी कहता है कि पापा मुझे यूपीएससी की कोचिंग लेनी है और मुझे आईएएस बनना है, तो उसके आईएएस के सपने में पैसा बीच में नहीं आना चाहिए। तो ये जो हमने फीस अभी रखी है 8,000 रुपीज़, दिस इज़ अफोर्डेबल फॉर दिस पर्सन एज वेल।
8,000 रुपये ये व्यक्ति भी अफोर्ड कर सकता है, 8,000 रुपये कोई भी अफोर्ड कर सकता है इस देश में, मतलब जो बेयर मिनिमम जो फीस हो सकती है वो यहाँ पर फीस रखी गई है। ओके, तो इसीलिए हमने इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल या जो LCM होता है उसके आधार पर रखा है। अब आपके साथ ये भी शेयर कर ही देता हूँ कि ये जो फीस है ये इस वक्त हमारे लिए बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है, इनफैक्ट लॉस मेकिंग है। तो थोड़ी सी ये फीस बढ़ेगी 31 जुलाई के बाद, वी विल रेज इट बाय अप टू 30%। फिर भी कोशिश ये है कि वो 12,000 से ऊपर ना जाए, हो सकता है मतलब 11,000 के आसपास को कुछ फीस रहने वाली है, अभी मैं एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं बता सकता, लेकिन इतना तो जाएगा। तो आप कोशिश ये करो कि एक तो 31 जुलाई से पहले ये कोर्स ज्वाइन कर लो। 1 अगस्त जो है परफेक्ट टाइम है मेरे ख्याल से। अगले साल जून में जब आप यूपीएससी का प्रीलिम्स देंगे तो उसके पहले आपके पास 10 महीने हैं, 10 महीने में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और मिनिमम इतना समय तो देना ही चाहिए। इसके बाद अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो फिर आप थोड़ा लेट हैं, दुनिया से लेट हैं, आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा अपनी तैयारी के लिए। ओके, तो इसीलिए ये सबसे बेहतरीन समय है यूपीएससी की तैयारी का। अब एक बात करते हैं कि उड़ान बैच में क्या नहीं है, व्हाट इज नॉट देयर इन उड़ान बैच, क्योंकि मैं आपको सच बता रहा हूं ना उड़ान बैच का, तो पूरा ही सच बताता हूं। तो इसके अंदर देखो 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एक ट्रेडिशनल कोचिंग आपको शायद ऑफर कर देगी, वो हम ऑफर नहीं कर सकते। नंबर 1, देयर आर नो प्रिंटेड नोट्स, क्योंकि देखिए प्रिंटेड नोट्स को प्रिंट करा के आप लोगों तक भिजवाने की कॉस्ट अपने आप में 8-10 हज़ार रुपये आ जाती है, तो वो हम आपके लिए इसमें अवेलेबल नहीं करवा सकते। लेकिन जितने भी क्लासेस के PDFs हैं वो आपके लिए अवेलेबल हैं, आप उनको डाउनलोड करके सेव कर लीजिए अपने फ़ोन में या जिसमें भी आप देख रहे हैं डिवाइस में, और आप चाहें तो उन्हें अपने स्तर पर प्रिंट करवा सकते हैं। हाँ, प्रिंटिंग का जो कॉस्ट आएगा 2-3 हज़ार रुपये वो आपको वहन करना पड़ेगा, लेकिन हम आपको इस 8,000 के प्राइस पॉइंट पे प्रिंटेड नोट्स अवेलेबल बिल्कुल नहीं करवा सकते। इफ समबडी वांट्स टू गेट द प्रिंटेड नोट्स, जैसे अनअकैडमी का एक पूरा प्रिंटेड नोट्स का सेक्शन है, अगर आप वहां से परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वो भी आई थिंक 8,000 रुपीज का ही है। सो इफ यू वांट टू बाय दैट प्रिंटेड नोट्स आप अलग से उसे परचेज करिए, उड़ान बैच के साथ वो शामिल नहीं है। तो नंबर 1 जो उड़ान बैच में शामिल नहीं है वो चीज़ है प्रिंटेड नोट्स। दूसरी चीज़ जो शामिल यहाँ पर नहीं होगी वो क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। उड़ान बैच में आपको ऑप्शनल साथ में नहीं मिल रहा है। तो यूपीएससी की कोचिंग के अंदर देखिए मेनली 3 कंपोनेंट आपको ध्यान में रखने हैं। पहला प्रीलिम्स, मेंस, और मेंस में जीएस के बाद एक होता है ऑप्शनल। तो लगभग सभी विद्यार्थी इन 3 चीज़ों की क्लासेस लेते हैं या फिर कोचिंग लेते हैं, तो इसके अंदर हम आपको ऑप्शनल वाली कोचिंग अवेलेबल नहीं करवा पा रहे इस प्राइस पॉइंट में। लेकिन हमने अलग से ऑप्शनल लॉन्च कर रखे हैं। तो देखिए PSIR, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी, ये 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की क्लासेस हमने स्टार्ट कर दी हैं। अगस्त के महीने में ये क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। इनको अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप 8,000 रुपये देकर इन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप GS के उड़ान बैच और इन ऑप्शनल को एक साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर आपको 15,000 रुपये में ये पूरा अवेलेबल हो जाएगा। यू कैन गो फॉर द कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। ये कॉम्बो सब्सक्रिप्शन का लिंक भी आपको नीचे पहले कमेंट में मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर ऑप्शनल उड़ान के साथ शामिल नहीं है, लेकिन अलग से हमने अवेलेबल करवा दिया है। एंड ऑप्शनल भी जो ट्रेडिशनली 60-70,000 रुपीज जिसके लिए लोग चार्ज करते हैं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में या ऑनलाइन में भी कहीं पर भी आपको 25,000 से कम में वो नहीं मिलेगा, वहां पर हम उसको ले आए हैं 8,000 रुपीज के प्राइस पॉइंट पर। तो कुल मिलाकर 15,000 रुपये में आप पूरी यूपीएससी की कोचिंग, चाहे वो ऑप्शनल हो चाहे वो GS हो, दोनों को कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको ऑप्शनल क्लासेस नहीं करनी है तो मत करिए, कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है। लेट्स से कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है उसी सब्जेक्ट में, वही आपको चूज करना है ऑप्शनल के लिए, तो फिर आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा, जिसको डाउट है कि ऑप्शनल कैसे चूज किया जाए वो मेरा वीडियो देख लेना, 2 दिन पहले वीडियो डाला था मैंने, हाउ टू सिलेक्ट योर ऑप्शनल। ओके, और अगर आप बैच में आओगे तो बैच में आकर भी आप पूछ सकते हो, उड़ान बैच के जो स्टूडेंट है वो मुझसे क्लास में भी पूछ सकते हैं कि सर ये है हमारा बैकग्राउंड और हमें कौन सा ऑप्शनल लेना चाहिए, वहां पर भी आपके डाउट को हम सॉल्व कर देंगे। तो नंबर 1 प्रिंटेड नोट्स नहीं है, नंबर 2 ऑप्शनल नहीं है, नंबर 3 फिजिकल क्लासरूम में या फिर फिजिकल लाइब्रेरी की सुविधा हम आपको नहीं दे सकते। तो जैसे देखिए हमारा जो दिल्ली के जो छात्र रहते हैं उनके पास ये ऑप्शन रहता है, अगर आप यूपीएससी के छात्र हैं और अगर आप अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपके पास एक लाइब्रेरी सुविधा मिल जाती है, जो दिल्ली में हमारी लाइब्रेरीज हैं या फिर अन्य सेंटर्स पर भी। वो सुविधा यहाँ पर नहीं है। वो सुविधा आपको तब मिलेगी जब आप वो 40,000 वाला जो बैच है उसको अवेल करते हैं। हाँ, क्या उन बैच के टीचर्स कुछ अलग पढ़ा रहे हैं, हम कुछ अलग पढ़ा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर ऑल्सो टीचिंग द सेम थिंग, वी आर ऑल्सो टीचिंग द सेम थिंग, बट वो ये देखिए थोड़ा प्राइस का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंस रहेगा, क्योंकि उसमें ये सब फैसिलिटीज आपको कुछ एडिशनल मिल जाती हैं। जैसे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाते हैं। ओके, अगर आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन वहाँ लेते हैं तो उसमें ऑप्शनल मिल जाता है, तो वो तो हमने यहाँ पर भी अवेलेबल करवा दिया है। बस ये फिजिकल लाइब्रेरी वाली चीज़ें हम आपको अवेलेबल नहीं करवा पाएंगे। चौथा पॉइंट जो आपके लिए अवेलेबल नहीं रहेगा वो है कि मेंस की टेस्ट सीरीज में आपकी आंसर शीट इंडिविजुअली कोई चेक करके उसमें आपको फीडबैक नहीं दे पाएगा। तो मेंस टेस्ट सीरीज के अंदर जो इंडिविजुअल चेकिंग होती है ना, वो नहीं होगी, बल्कि आपको हम मॉडल आंसर्स प्रोवाइड करेंगे। तो मान लीजिए कि टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज का पहला पेपर हुआ, उस पेपर का डिस्कशन होगा, उस पेपर के आंसर्स हम आपको बताएंगे एज ए टीचर, लेकिन आपके जो आंसर्स हैं
उसको इंडिविजुअली हम चेक करके एक एक आंसर पे फीडबैक नहीं दे पाएंगे। अगेन दिस इज ऑल्सो ड्यू टू कॉस्ट रीजंस, क्योंकि किसी से वो पेपर चेक कराने के लिए उसको अलग से पैसा देना पड़ता है, अच्छे लोग लाने पड़ते हैं रिव्यू करने के लिए, सबसे बड़ी बात तो ये है। हालांकि अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसको भी हम इनकॉर्पोरेट कर लें, बट एज ऑफ नाउ वी हैव नॉट इनकॉर्पोरेटेड दैट। तो आपके साथ बिल्कुल सच्चाई हम शेयर करते हैं। तो मेंस टेस्ट सीरीज में आपको हम क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, आपको मॉडल आंसर्स प्रोवाइड करेंगे, डिस्कशन क्लास होगी आंसर के लिए कि ऐसा ऐसा आंसर आपको लिखना चाहिए। जो भी टीचर्स हैं वो डिस्कशन क्लासेस लेंगे, बट आपका इंडिविजुअल जो मेंस का टेस्ट होगा उसके टेस्ट को हम चेक करके आपको एक एक आंसर पे इंडिविजुअल फीडबैक नहीं दे पाएंगे। बस इतना सा, ये थोड़ा सा हम कटौती कर रहे हैं। ये कटौती भी मेनली बिकॉज ऑफ प्राइस पॉइंट हो रही है, क्योंकि देखिए अब लो कॉस्ट है तो थोड़ा 2-4 चीज़ों के अंदर हमें भी कटौती करनी पड़ी है। तो देखिए इन 4 पॉइंट्स के अलावा ऐसा कोई पॉइंट नहीं है या फिर ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट को कोई ट्रेडिशनल कोचिंग ऑफर करती है और हम नहीं कर पा रहे। वी आर ऑफरिंग ऑल द रेस्ट ऑफ द थिंग्स अपार्ट फ्रॉम दीज 4 थिंग्स दैट आई हैव मेंशन्ड। तो इसके अलावा आपको सब कुछ हमारे उड़ान बैच में मिल जाएगा। तो ये है उड़ान बैच का सच। इसके अलावा भी अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा। देखिए अगर किसी को लगता है कि मैं जीएस के लिए अभी तैयार नहीं हूँ, मुझे तो एनसीईआरटी पढ़नी है पहले, तो आप एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच हमने पिछले महीने अनाउंस किया था, दिस इज गोइंग टू स्टार्ट नाउ। इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये जो उड़ान बैच है, या फिर अगर किसी ने पहले अग्निपथ बैच ज्वाइन किया था, उनको लग रहा है कि हमें अभी भी उसके अंदर भी समझ नहीं आ रहा है, देन यू शुड गो फॉर दी एनसीईआरटी बैच। So thank you so much for watching this. Have a great day.